बिजनौर में अज्ञात जले हुए झाड़ियों में मिले व्यक्ति के शव का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। आरोपियों ने अवैध संबंध और उधारी के पैसे देने को लेकर की थी मौसा ऋषिपाल की हत्या। आरोपी ने हत्या कर पहचान छुपाने के उद्देश्य से शव पर पेट्रोल डालकर लगाई थी आग। दरअसल आपको बता दें कि नगीना पुलिस ने फतेहपुर में सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ी मिली लाश का खुलासा करते हुए 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। एक की तलाश जारी है। हथियारों से पूछताछ में बताया कि मेरी बहन की शादी के बाद मेरी मौसेरी बहन भी मेरी बहन की ससुराल में जाकर काफ़ी दिनों तक रह रही थी और इस दौरान करीब 6 साल पहले मेरी मौसेरी की बहन के संबंध मेरे बहनोई के साथ हो गए थे, जिसकी शिकायत उसने अपने मौसा ऋषिपाल से की थी। लेकिन मौसा ने उल्टे अपनी बेटी का पक्ष लिया और मेरी बहन को ही गलत ठहराने लगे। इतना ही नहीं, अपनी बेटी को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा करीब 7 साल पहले हत्यारों के मौसा ऋषिपाल सिंह ने अपनी ज़मीन बेच दी थी और उस ज़मीन के साथ 7 लाख रुपए मुझे व मेरे पिता को दिए थे। लेकिन अब मेरे मौसा कहने लगे थे कि मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। मेरे मन में लालच आ गया और मैं अपने मौसी के पैसे वापस नहीं किया और उनको टालता रहा। जब मेरे मौसा ने मुझे फ़ोन करके बार बार परेशान किया कि मेरे पैसे दे दो, मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, तो मैंने अपने मौसा की हत्या की प्लानिंग बनाई और उन्हें किसी तरह पैसे के बहाने से बुला लिया और गाड़ी में बैठा लिया और चलते चलते पहले शराब पिलाई। रास्ते में ऋषिपाल का फ़ोन मांगा और कहा कि मेरा फ़ोन ख़राब है, मैं उससे अपना सिम डालकर किसी से बात करूँगा। विपिन ने उसे फ़ोन का सिम निकाल दिया। जब मेरे मौसा को बहुत ज़्यादा नशा हो गया और एकदम चित हो गए, तब अपने मौसा का गला घोट दिया और गमछा बांधकर पेट्रोल छिड़क कर लाइटर से आग लगाकर सड़क किनारे झाड़ियों में गिरा दिया, जिससे किसी को पहचान ना हो। पुलिस ने दोनों हथियारों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे की तलाश में जुटी हुई है। जनपद बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुनिए पूरा मामला एसपी ग्रामीण राम अर्ज की जुबानी। उसका खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है? कि देखिए, दिनांक 13/11/24 को जो पुरैनी से कस्बा कोटला को मार्ग आता है, उसमें फतेहपुर के सिवान में जो पुलिया के पास में जो है एक जली अवस्था में एक शव मिला था। जो है बाद में इनकी जब उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई थी, काफ़ी प्रयास करने के बाद इसकी शिनाख्त ऋषिपाल सनाफ रघुनाथ निवासी पिपलसाना थाना धामपुर के रूप में हुई। जो है इसके बाद इस घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई। इसमें एसओजी भी लगी, सर्विलांस की टीमें भी लगी और थाना नगीना की टीम लगी। जो है और उच्चाधिकारी गणों द्वारा भी इसका मौका मुआयना करके और इसको घटना को बहुत गंभीरता से लिया और घटना के शीघ्र अनावरण के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में जो गठित टीमें थी इसका जो है उनके द्वारा प्रयास किया गया और इसमें 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया। विवेक चौहान सनाफ ब्रह्मपाल और अंकुर चौहान सनाफ कृष्णपाल सिंह, तीसरा विपिन सनाफ रामचरण सैनी। ये आज़ाद नगर कॉलोनी कस्बा नगीना मंडी समिति के पीछे जो है मोहल्ला, वहीं के रहने वाले हैं। इसमें विवेक चौहान जो है वो मृतक जो है जो ऋषिपाल है, इनका सगा मौसा है और अंकुर चौहान का वो जो अभियुक्त इसमें है वो फूफा है। जो है ये आपस में रिश्तेदार हैं। पूछताछ पर इनसे जो बातें खुल करके आई उसमें ये था कि इन लोगों ने इसका विवेक का जो है जो इसका मौसा है, मतलब मौसा लगता है मृतक, उस पर इसके 7 लाख रुपए बकाया थे। जो है जो इन्होंने पहले करीब 7 साल पहले रुपया दिया था और यह दिया था कि उनको व्यापार कराएंगे, लेकिन इन्होंने व्यापार नहीं कराया और पहले शुरू में इन्होंने कुछ ब्याज के रूप में रुपए देते रहे, लेकिन बाद में वो भी बंद कर दिया। और पुनः जो है इसका जो मृतक है उसकी, जैसा कि अभियुक्त ने बताया अपनी पूछताछ में कि जो इसका मृतक की पुत्री है उसके विवेक के बहनोई से कुछ अवैध संबंध थे, जिसके कारण उसकी बहन का घर बर्बाद हो रहा था, जिसकी शिकायत भी उसने अपने मौसा से किया, लेकिन उन्होंने उसको गंभीरता से न लेते हुए उसकी बहन को ही दोषी बनाया कि वही गलत है। जो है इन सब चीज़ों को लेकर के इन पे आक्रोश था और प्लान के तहत इन तीनों लोगों ने जो है मृतक ऋषिपाल को जो है बुलाया और एक अननोन नंबर से अपने नंबर से फ़ोन ना करके अपना नंबर ये प्लान के तहत अपने मोबाइल घर पे छोड़ दिए और जा करके अपना एक शराब के ठेके के सेल्समैन के मोबाइल से इन्होंने फ़ोन करके अपने उसको बुलाया कि पैसा तैयार है, आ जाओ। तो उसको पैसा देने के बहाने बुलाया और फिर गाड़ी में बैठा लिया और जहां इन लोगों ने रास्ते में उसका गला घोट करके हत्या किया। फिर उसके बाद शव को वहां ला करके उस पर पुआल और गमछा और कंबल डाल करके और फिर एक पेट्रोल पंप से इन लोगों ने पेट्रोल भी खरीदा, उससे पेट्रोल डाल करके और गाड़ी में इनके लाइटर रहता था। जो है चूँकि ये जो अभियुक्त है ये सिगरेट पीता था, जो है उस लाइटर से जो है उसको आग लगा दिया था और इस तरह से जो है उसकी जो है
हत्या करके शव को जलाया गया था। इस घटना में हम लोगों ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, विवेक चौहान सनाफ ब्रह्मपाल को और अंकुर चौहान सनाफ कृष्णपाल को, जिन्होंने ये पूछताछ में अपने साथी विपिन के साथ जो है ये पूरा जुर्म इकबाल किया। और जो मृतक का मोबाइल का था उसका एक कवर, जो बोतल थी वो, लाइटर और अन्य सामग्री जो है इसमें जो है हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शेष जो अभियुक्त विपिन सनाफ राम शरण सैनी है, इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। क्या ये